लेकिन जो आज वचन है ये परमेश्वर की ओर से है। ध्यान से सुनना इस वचन को। ऐसा ना हो जाए कि आज का वचन आपके जीवन से निकल जाए। आज इस वचन को हमने पकड़ना है, हमने इस वचन को सुनना है, उसके वचन को दिल में जमा करना है और इस वचन के ऊपर हमने चलना भी है। हालेलुया। देते हैं दूसरा राजा उसका 4 चैप्टर, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। पढ़िए, किसको मिल गया? दे दो, मैं दे दो। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय से पढ़ते हैं हम। दूसरा राजा 4 अध्याय। एलीसा और एक विधवा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा के भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को आपने दास बनाने के लिए ले जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वचन? एक भविष्यवक्ता था, वो एक चेला था, वो क्या हो गया? एक दिन मर गया। एक भविष्यवक्ता था, वो यीशु का चेला था, एक दिन क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। लेकिन उसके ऊपर क्या था? कर्जा था। क्या था उसके ऊपर? कर्जा था। आप लोगों के ऊपर कभी कर्जा हुआ कभी? जिसके ऊपर कर्जा होता ना, उसको रात को नींद नहीं आती, उसको टेंशन रहती है, परेशानी होती है। और एक तो कर्जा होता है, ऊपर से बंदा टेंशनों की वजह से बीमार हो जाता है। हालेलुया। तो उसके ऊपर क्या था? कर्जा। एक भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह का चेला था, वो टेंशन से ही मर गया, परेशानी से मर गया, उसके ऊपर कर्जा था, इसलिए वो क्या हो गया? टेंशनों से मर गया। आप लोगों के ऊपर जितना भी कर्जा हो, कभी भी अपनी जान नहीं देना, मरना नहीं है। कुछ नहीं होने लगा। मेरी भी एक गवाही है, मेरे ऊपर भी कर्जा था। मैंने 27 लाख की जगह लिया चर्च बनाने के लिए और मैंने 10 लाख रुपया दिया उन लोगों को। 17 लाख रुपए का मैंने करवा दिया था लोन। जब मैंने करवा लिया तो पहले तो बड़े मुश्किल से किस्त देता रहा, आसानी से किस्त देता रहा। मेरा 20,000 रुपया हर महीने का किस्त होता था, मैं दे रहा था। लेकिन एक बंदा था, उसने बोला आप चर्च के लिए जगह ले, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक समय आया, वो बंदा हेल्प करना छोड़ दिया, मैं अकेला ही फंस गया। मेरे को 20,000 रुपया निकालना बड़ा मुश्किल था। एक किस्त टूट गया, 2 टूट गया, 3 टूट गया, 4 5 ऐसे ही चर्च के किस्तें टूट गई। लेकिन वो बैंक वाले आए, चर्च के बाद नोटिस लगा गए, बोलते हैं आज इस चर्च की बोली लगनी है। और जो 27 लाख की जगह और उसका 10 लाख रुपया प्राइस लगा दिया, उन्होंने अपने ही लोगों को खड़े कर दिया उसको खरीदने के लिए। तो मैं रो के प्रार्थना किया, घुटने टेक के प्रार्थना किया। उस टाइम मेरा शादी नहीं हुआ था, मेरी मैरिज नहीं हुआ था, मैं अनमैरिड था। रो के भूखे रह के प्रार्थना किया। मैं सूख गया रो के। मेरे को एक ही चीज का ध्यान था, इनका पैसा चर्च का कैसे उतारूं, कैसा करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोगों से मैं हेल्प मांगा, बहुत सारे पास्टरों के पास गया, मेरे चर्च के ऊपर कर्जा हो गया है, मेरे को किसी बंदे ने फंसा दिया, अभी मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे करते एक दिन जब बोली लगना था चर्च का, वो खरीदने वाले आए थे, न्यूज में भी आ गया, न्यूज़पेपर में भी हमारी चर्च का आ गया। इस चर्च को अभी लॉक लगने वाला है, लोगों के लिए एक तमाशा बन गया। मैंने परमेश्वर के आगे रखा, प्रभु ये मेरा घर नहीं है, प्रभु ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर को लॉक लगा दे, मेरे घर को ताला लगा दे। घर है
तेरे घर को कभी भी लॉक नहीं लगना चाहिए, तेरे घर में कभी भी ताला नहीं लगना चाहिए। अगर तेरा घर ही बंद हो गया तो हम लोगों को क्या प्रचार करेंगे, क्या सुसमाचार सुनाएंगे, क्या सिखाएंगे? तो वैसे ही प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मेरे पास भेजा, मैं जिसको नहीं जानता। एक पास्टर आया, उसने बोला पास्टर जी 1 लाख रुपया मैं देता हूं। एक पास्टर आया, उसने बोला 50,000 मैं देता हूं। एक ने 20,000 दिया, एक ने 10,000 दिया, किसी ने 1,000 दिया, किसी ने 500 दिया। लेकिन जितना भी बैंक का कैश टूटा हुआ था, परमेश्वर ने तुरंत एक ही दिन में सारा ही क्लियर कर दिया। एक ही दिन में सारे को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे चेलों के ऊपर कर्जा रहे। कर्जा आ भी गया है, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। लेकिन जब मेरे ऊपर हुआ ऐसा, तो बाद में सब लोग बोले वे पास्टर जी अभी आगे क्या करेंगे? तो मेरे को परमेश्वर ने बोला फिर तेरे लिए ये मुश्किल है कर्जा उतारना, क्योंकि मैं फुल टाइम सेवा में आ गया था। तो मैंने ऐसे ही चर्च का चाबी लिया, पूछा ये चर्च का चाबी ये है, आप लोगों में कोई भी चर्च चलाना चाहता है आप चलाइए, मेरा जितना भी इसमें पैसा लगा है मेरे को 1 भी रुपया नहीं चाहिए। मेरा 10 लाख रुपया लगा था, मैं 10 लाख रुपए में से 1 भी रुपया लोगों से वापस नहीं लिया, उनको ऐसे ही चर्च में दे दिया, ऐसे ही दिया फ्री में। तो लोगों को एक ही बात बोला, ये चर्च बंद नहीं होना चाहिए और बैंक की किस्त नहीं टूटना चाहिए। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, अभी चर्च भी चल रहा है, बैंक की किस्त भी जा रही है, जो चर्च की प्रॉपर्टी है अभी भी मेरे नाम पर है। आमीन। ये भी ऑप्शन रखा, पास्टर जी ये चर्च तेरा है, तेरा ही रहेगा, कल को तेरे को चाहिए भी हमें आके बोल देना, जैसे तूने हमें चर्च का चाबी दिया है हम तेरे को ऐसे ही चर्च का चाबी दे देंगे। ये कौन करने वाला है? हमारा परमेश्वर करने वाला है। कर्जा आ भी गया, टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर माफ करने वाला है। लेकिन इस बात को समझना है, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होता है, जब हम यीशु के चेले बनते हैं, जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब हम दान दशमंत देने में आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हैं ना, ये शैतान क्या करता है ना, इस कर्जे वाली आत्मा को हमारे घर में भेजता है। अगर एक बार कर्जे वाली आत्मा घर पे आ गई है ना, तो फिर बड़े मुश्किल से निकलती है, उसको निकालने वाला कोई चाहिए। वो कैसे निकलेंगी? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, फास्टिंगों से, व्रत रख के वो आत्मा भागेगी। हालेलुया। तो इसी तरह जो वचन में देखा, एक भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह का चेला था, लेकिन उसके ऊपर कर्जा था, कर्जे होने के कारण वो क्या हो गया? मर गया। लेकिन उसकी जिससे उसने कर्जा लिया था, वो एक दिन आया, वो बोलता जब तक आपका कर्जा खत्म नहीं हो जाता मैं अपने आपके दोनों बेटों को ले जा रहा हूं आपका नौकर बनाने के लिए। अगर आपके दोनों बच्चों को कोई नौकर बना के रखे, आपके बच्चों ने घर का को कभी झाड़ू नहीं लगाया, कभी पोछा नहीं लगाया, कभी उन्होंने डखा तोड़ के इधर नहीं किया, कुछ इधर नहीं किया, अगर उनको कोई ले जाए आपकी आंखों के सामने, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, दुख लगेगा। अभी हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, है ना, अभी इनको को ले जाए, है ना, इन्होंने तो कभी घर का कोई काम ही नहीं किया, इन लोगों से को जाके इनको मार मार को भीख मंगाए, तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। इनको अपना को मांगने वाले को क्या बोलते हैं? कटोरा। कटोरा देके बोलते हैं ना, जाके पैसे मांग। इन लोगों को पानी की बोतलें दे दे, जा उधर मार्केटिंग लगी हुई है, जाके पैसे मांग, और जब तक आपके बाप के ऊपर कर्जा नहीं उतरता तब तक तुम्हारा नौकर बन के रहेगा। तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, दुख लगेगा। इसी तरह जिनके ऊपर कर्जा था, कर्जा तो वो बंदा जिसके ऊपर था मर गया, अभी उसकी पत्नी रो रही है, रो रो के प्रार्थना कर रही है,
दिन रात प्रार्थना कर रही है, रो रो के प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। एक दिन उसकी प्रार्थना सुन ली। आमीन आमीन। जब उसकी प्रार्थना को सुना, अभी हम जानते हैं परमेश्वर डायरेक्ट तो आएगा नहीं सीधा, ऊपर से तो वो सोना चांदी भेजेगा नहीं, ऊपर से तो वो दान दौलत भेजेगा नहीं, है ना। उसने किसको भेजा? अपने दास को भेजा, अपने दास को भेजा। हालेलुया। जैसे मेरे पास कौन आए? एक पास्टर आए, परमेश्वर के दास आए। वो पास्टर कौन थे? परमेश्वर के दास थे। मेरे पास कौन आए? परमेश्वर सीधा नहीं आया, परमेश्वर ने अपने दासों को भेज दिया। वो भी वो मैं जिनको जानता नहीं, मैं उनको कभी नहीं जानता था। उनमें से एक ही पास्टर को खाली मैं जानता था, लेकिन बाकी मैं किसी को नहीं जानता था। परमेश्वर ने जिनको भेजा मेरे पास, मेरा कर्जा उतारने के लिए। इसी तरह जो पास्टर की वो जो विश्वासा था, यीशु का चेला था, है ना, जो मर गया, उसकी पत्नी रो रो के प्रार्थना कर रही है, रो रो के प्रार्थना कर रही है। उसके पास परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने दास को भेजा। जब उसने उसको भेजा तो उसने उसको बताया कि जो मेरे पति के ऊपर कर्जा था वो तो मर गया है, अभी जिसका कर्जा हमने देना है, जिसका कर्जा चुकाना है, वो आदमी आया है मेरे दोनों को बेटों को लेकर जाने के लिए, मेरे बच्चों को नौकर बनाने के लिए। तो उस मां के ऊपर क्या गुजरी होगी? कर्जा है, आप लोगों के ऊपर कर्जा था ना कभी, है ना। जब कर्जा होता है ना तो कैसा होता है ना, नींद नहीं आती रात को। जैसे भाई ने भी टेस्टिमनी दिया, नींद नहीं आती जिसके ऊपर कर्जा होता है ना। हालेलुया। तो जब एलिया उसके घर पर गया तो उसने बोला मैं क्या करूं तेरे लिए? यीशु मसीह आज आप लोग को पूछता है मैं क्या करूं आपके लिए? आमीन। आज यीशु मसीह आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। आमीन। आज यीशु को बताना है। यीशु पूछ रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज बोल रहा है। जब उस दास ने उस लेडीज को, सिस्टर को पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए, उसने क्या बताया? जिसका हमने कर्जा देना है वो आदमी आया है, मेरे बच्चों को दोनों को ले जाने के लिए, उनको नौकर बनाने के लिए आया है। हालेलुया। आगे बढ़ते वचन में, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। उसने क्या बोला? मेरे घर में कुछ भी नहीं है। क्या है मेरे घर में? एक हांडी। हांडी कितने क्या होती है? है ना, एक मटकी। वही मटका होता ना, हाँ मटका। उसके बिना मेरे घर में कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला? तेरे घर में क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए? आज यीशु मसीह पूछ रहा है आप लोगों के घर में क्या है, क्या नहीं है वो मांगना है। जो है उसके मांगने की जरूरत है? नहीं है। जो है उससे वो थोड़ी मांगना हमने, जो नहीं है वो मांगना है। अभी लिस्ट बना लो मन में, क्या नहीं है आपके घर में। आपके मन में बैठे बैठे सोच लो, लिस्ट बना लो, प्रभु देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। सोच लीजिए अपने मन में क्या चाहिए। उसने क्या बोला? तेरे घर में कुछ है। उसने बोला मैं क्या करूं तेरे लिए, तेरे घर में क्या है? उसने क्या बोला? तेल के बिना मेरे घर में और कुछ नहीं है। अभी सोच समझ के मांगना परमेश्वर से। जो है वो तो जरूरत नहीं मांगने के लिए, जो नहीं है वो मांगना है। अभी क्या नहीं है आप लोगों के पास? गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, क्या नहीं है? हालेलुया। हमने सोच समझ के मांगना है। यीशु मसीह रेडी हो रहा है आप लोगों को देने के लिए। हालेलुया। दूसरे क्या बोला? तेल के बिना
मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आगे उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, एलिया ने पड़ोसियों के पास जाके उन लोगों से क्या लेके आ मांग के। उसने ऐसा नहीं बोला तो क्या तेरे पर कर्जा है, पड़ोसियों से पैसा मांग के लेके आ, सोना चांदी मांग के लेके आ, दान दौलत मांग के लेके आ, वो नहीं बोला। उसने क्या बोला, पड़ोसियों के घर में जाके क्या मांग के लेके आ, बर्तन मांग के लेके आ। तो उसने भेजा, उस बहन को भेजा जो एक भविष्यवक्ता जो मर गया था, जिनको कर्जा था, उनकी पत्नी को उसने बोला जा पड़ोसियों के पास जा लेके आ, बर्तन लेके आ, क्योंकि उसके घर में बर्तन भी नहीं थे। हालेलुया। उसने क्या बोला, एक हांडी तेल के बिना और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उसके घर में बर्तन भी नहीं थे, बर्तन भी उसके घर में नहीं थे। तो उसने क्या बोला, जा पड़ोसियों के पास जाके उनके पास क्या मांग के लेके आ, बर्तन लेके आ। आगे और थोड़े बर्तन ना लाना। हाँ, कितने लेके आना, थोड़े ज्यादा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, थोड़े नहीं लेके आने, ज्यादा लेके आने। हालेलुया। कितने लेके आने, ज्यादा। आप लोगों को थोड़ा चाहिए कि ज्यादा, कितना चाहिए, ज्यादा। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए, ज्यादा मिलने वाला है। आगे फिर तूने अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। तो उसको क्या बोला, जितने भी बर्तन आप लोग लेकर आए हैं उनको अपने घर में लेकर आके दरवाजा बंद करके उन बर्तनों को क्या कर देना, भर लेना। भर देना। किससे, एक हांडी तेल से। किस तेल से, उस हांडी वाले एक हांडी। जो हांडी वाला तेल था, जो उनके घर में तेल था, उसने बोला इस तेल से इन बर्तनों को जो आप लोग पड़ोसियों से मांग कर लेकर आए हैं, थोड़े नहीं ज्यादा ज्यादा जो लेकर आए हैं, दरवाजा बंद करके उन सबको क्या कर देना, बर्तनों को उस तेल से भर देना। हालेलुया। आगे तब वो उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाके द्वार बंद किया। तब वो तो उनके पास बर्तन लाने गए और बर्तन लाते गए और वो उड़लते गए। हालेलुया। जब वो गए, उसने परमेश्वर के दास की बात को सुना, सुनने के बाद वो अपने बेटे को साथ में लेकर के आ गए, गांव में चले गए, पड़ोसियों में चले गए। जाने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया, है ना, वो बर्तनों को लेकर आए, अपने बेटों को साथ में लेकर गई बर्तन लेने के लिए। जब लेकर आई तो उन्होंने ऐसा ही किया, दरवाजा बंद किया और वो देर से क्या करने लगे, बर्तन भरने लगे। बर्तन भरने लगे, बर्तन भरने लगे। कितने बर्तन थे, ज्यादा। एक नहीं था, दो नहीं थे, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सारे बर्तन थे। उनका घर बर्तनों से ही भर गया। हालेलुया। उनके घर में एक भी बर्तन नहीं था, बस वही बर्तन था जिसमें तेल था। लेकिन जब उन्होंने पड़ोसियों से, गांव से, लोगों से बर्तन लेकर आए, मांग मांग के लेकर आए, उन्होंने आके दरवाजा बंद किया, उस हंडी से तेल निकाला, बर्तनों को भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो बर्तन कितने थे उनके घर में, ज्यादा। एक ही बर्तन में तेल था। जो मांग के लेकर आए वो कितने थे, ज्यादा। तो वो तेल, वो हंडी कितनी थी, इतनी सी। वो हंडी कितनी सी, इतनी सी। लेकिन जो बर्तन मांग मांग के लेकर आए वो कितने थे, बड़े बड़े। लेकिन वो इतना सा, वो बर्तन इतने बड़े बड़े। सोचने वाला तो सोचता होगा ये बंदे ने क्या बोला है।
इतनी सी हांडी बर्तन बड़े बड़े, ये सोचने वाला सुना ये क्या बोल रहा है, ये परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है। इस हांडी से सब बर्तन कैसे भरेंगे? सामने बंदा पूछेगा ना, समय तो है ना हम लोगों सबके पास, है ना। अगर आप लोगों को ऐसा बोले तो आप लोग क्या करेंगे? इतने में इतना नहीं भरेगा, है? इतना थोड़ा कोई है? ये देखो, ये बोतल है मेरे पास, ये तेल का भरा हुआ है ना। आपके पास बड़े बड़े बर्तन हैं, मैं आप लोग को बोलता हूँ बर्तन लेके आओ बड़े बड़े, मैं आपके बर्तनों को तेल से बांध देता हूँ, आप लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? क्या पास्टर तो पागल हो गया ना, पास्टर का दिमाग खराब हो गया, ऐसा बोलेंगे ना, कुछ तो कुछ सोचेंगे ना, क्या हो गया इसको। तो जब उन्होंने बात को नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। अगर आप लोग भी विश्वास करेंगे तो ये क्या है, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा बर्तन लेके आए हो, है ना, अगर आप लोगों को मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहेगा ना, आप लोग बर्तन आगे करेंगे। बर्तन क्या करेंगे? आगे करेंगे, और मैं तेल इसमें डालूंगा और इसमें भी खत्म नहीं होएगा, आपके बर्तन भी भर जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? उस बहन ने क्या किया? वो बहन एक पास्टर की वाइफ थी, वो यीशु मसीह का जो चेला था, विश्वास था, उसकी पत्नी थी। उसने क्या किया? विश्वास किया। हमने क्या करना है? विश्वास करना है। उन्होंने विश्वास करके उसकी बात को सुनकर पड़ोसियों के पास गए, गांव में गए, जाके बर्तन लेकर आए, जितने भी बर्तन मिले उन्होंने घर पर रखे, दरवाजा बंद किया और बर्तनों को भरना शुरू किया। बढ़ते गए, 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 तो सारे ही बर्तन क्या हो गए? बर्तन क्या हो गए? आज आप लोग क्या है? बर्तन है। आप लोग क्या है? बर्तन है। यीशु मसीह आज आप लोगों को भरने जा रहा है। बर्तन आए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, लेकिन वो बर्तनों को भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। हालेलुया, हालेलुया, हाले समझ आ रहा है कि जा रहा है? तो जब सब बर्तन भर गए तो फिर क्या करेंगे? जब सब बर्तन भर गए, उसने बोला फिर जाओ गांव में। क्या बोला उसने? फिर जाओ गांव में और बर्तन लेके आओ। फिर गई वो बहन अपने बेटों को लेके गांव में बर्तन ढूंढने के लिए, बर्तन ढूंढने के लिए। बर्तन क्या हो गए? खत्म हो गया सब। बर्तन नहीं मिले। बर्तन क्या हो गए? खत्म हो गए। अभी आप लोगों को एक घर में बर्तन लेने जाएंगे, एक बार तो दे देगा, दूसरी बार जाएंगे तो देगा नहीं, तीसरी बार जाएंगे देगा। पूरे गांव में आप लोगों ने पूरे गांव के तो बर्तन उठा के लेकर आ गए, तो यीशु मसीह ने एक बार फिर मौका दिया, एक बार फिर जाओ, जाओ, अगर कोई मिलता है तो उसको भी लेकर आओ। यीशु मसीह आज आप लोगों को क्या बोलता है ना, आप लोगों को मैंने भरना ही भरना है। जाओ, दूसरा भी कोई आप लोगों को मिलता है उसको भी लेके आओ, मैं उसको भी भर देता हूँ। हमने अकेले नहीं भरना अपने आप को, हमें दूसरों को भी लेकर आना है। जिनके पास खाली है, जिनके घर में एक भी बर्तन नहीं है, जिनके ऊपर कर्जा है, जो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, उन लोगों को हमने भी लेकर आना है प्रभु के पास। जैसे प्रभु हमें भरे, प्रभु उनको भी भर दे। हालेलुया। उसने क्या बोला? जाओ, जाके और बर्तन लेकर। वो गए तो उनको कोई भी बर्तन नहीं मिला। आगे, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल
रुक गया। हालेलुया। क्या हो गया तेल? रुक गया। क्या हो गया तेल? रुक गया। कब रुका? जब बर्तन खत्म हो गया। जब उसने बोला और तो नहीं है, और बर्तन नहीं है, और बर्तन तो नहीं है। जब भी बोला उसने, उस टाइम क्या हो गया? तेल रुक गया। रुक गया। आप लोग भी बोलेंगे है ना, और नहीं है, तो आप लोगों की बरकत रुक जाएगी। आप लोग बोलेंगे और नहीं है, आशीष रुक जाएंगी। आप लोग बोलेंगे बर्तन और नहीं है, जो बर्तन को लेकर आता है परमेश्वर उसको भरता है। आमीन। हमने बर्तनों को लेके आना है। किन बर्तनों को? चलते फिरते बर्तनों को। ये चलते फिरते क्या है? बर्तन है। ये खाली है। ये बर्तन क्या है? खाली है। इनके अंदर कुछ नहीं है। उल्टा कर्जा है, बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं। इन बर्तनों को हमने क्या करना है? लेके आना है। लेकिन उनको ले आने से पहले यीशु मसीह आज आप लोगों को भरना चाहता है, क्योंकि आप लोग भरेंगे तो तभी दूसरे को लेके आएंगे। आप लोग खाली है तो दूसरे को भी नहीं ले आ सकते। एक खाली बर्तन खाली को बोलेगा, वो बोलेगा तेरा बर्तन तो खाली है, तू मेरे को कैसे भरेगा? एक भरा हुआ आदमी दूसरे को बोलेगा, वो सोचेगा यार ये भरा हुआ है। अगर हम भर जाएंगे तो आप लोगों की बातों के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। अगर आप खुद खाली है तो कोई भी आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो जब उसने बोला और बर्तन है और कुछ है, उन्होंने क्या बोला? और बर्तन तो नहीं है, और बर्तन तो जब बोला और बर्तन नहीं है तो क्या हो गया? तेल रुक गया। रुक गया। तेल क्या हो गया? रुक गया। बर्तन उनके घर में कितने थे? एक ही था। बर्तन कितने थे? एक। वचन एक ही है। हालेलुया। एक वचन से कितने लोगों का जीवन बदल जाता है। आमीन। उनके घर में बर्तन एक था, एक ही बर्तन में तेल था। जब वो परमेश्वर का दास उनके घर में आया, आकर बोला, उसने अपनी, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने अपनी प्रॉब्लम को बताया, अपनी समस्या को बताया। उसने बोला मेरे ऊपर कर्जा है, हमें जिसका कर्जा लौटाना है। तो वो आदमी हमारे घर पर आया है मेरे बेटे को ले जाने के लिए, अपना कर्जा वसूल करने के लिए। तो उसने उसको क्या बोला? अपने घर पे जा, अपने घर पे जाकर क्या है जो आपके पास, को पूछा क्या है तेरे पास? उसने बोला मेरे घर में एक तेल है हंडी में और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो जब उसको बोला और बर्तनों को लेके आ, वो गांव में गई, पड़ोसियों में गई, हर जगह पर बर्तन उसने क्या किए? ले आके घर पर रख दिए। जब उसने दरवाजा बंद किया, उन्होंने अपने बर्तनों को सबको भर दिया। तो उसके बाद फिर परमेश्वर ने पूछा कोई और भी बर्तन है तो लेकर आइए। उन्होंने बोला और नहीं है। जब बोला तो तेल क्या हो गया? रुक गया। ब्लेसिंग क्या हो गई? आशीष क्या हो गई? रुक गई। हालेलुया। आगे जाकर परमेश्वर के भक्तों को ये बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। तो जब उसके सारे ही बर्तन भर गए तो उन्होंने फिर अपने दास को जाकर बताया, परमेश्वर के जो भेजा हुआ दास उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। उसने क्या बोला? इस तेल को क्या कर? बेच। तेल के क्या कर? जाके बेच के अपना सारा ही क्या कर दे? राणा भर दे। क्या कर दे? चुका दे। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा आप लोगों का कर्जा खत्म होने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को भरने जा रहा है। करते नहीं है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसकी बात के ऊपर भरोसा किया, उसने विश्वास किया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वचन को सुनना है, वचन के ऊपर चलना है।
परमेश्वर के दासों की बात को हम नहीं सुनते, हम अपनी मर्जी लगाएंगे तो आशीष नहीं मिलेंगी, बरकत नहीं मिलेगी। उस सिस्टर ने उस परमेश्वर के दास की बात को क्या किया? सुना, किया। करने के बाद ऐसा ही उसने बर्तनों को भर दिया। भरने के बाद वो चर्च में क्या करने आई? गवाही देने आई, टेस्टमनी देने आई। हालेलुया। तो ऐसा ही जो आज परमेश्वर का वचन था, हम क्या है? बर्तन हैं, हम भांडे हैं, हम बर्तन हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आज हमें भरने जा रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या करने जा रहा है? भरने जा रहा है। हमें भर के हमें दूसरे को भी बर्तनों को लेकर आना है। दूसरे बर्तनों को भी हमने क्या करना है? लेकर आना है। जैसे हम भर गए हैं, दूसरे भी भर जाए। अगर आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अगर भरना चाहते हैं तो आज परमेश्वर आपका कर्जा उतारना चाहता है, बीमारी को भगाना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और